Today we will going to start with the new topic, that is laws of reflection. So firstly I will start with the basics. Now in our previous lecture we learned that we see objects around us because of the light reflecting from them. अब हमने पुराने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम क्या है अपनी आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसमें से लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? टकरा के, किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाना। एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, बर्निंग कैंडल्स एंड द फ्लोरोसेंट बल्ब इमिट लाइट देयर ऑन। अब ये क्या है, अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद पैदा कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, बुक, वॉलपेपर। दे ऑल are called non-luminous object because they cannot generate their own light. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट नहीं बना सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। अगर वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती तो फिर वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? एंड द आंसर इज दिस क्वेश्चन, these objects reflect the light luminous objects from their surface because of their reflection. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, ल्यूमिनस मीन्स जो अपनी खुद की लाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो वहाँ से लाइट आ रही है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस के सरफेस के ऊपर पड़ती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके टकरा के हमारी आइज़ में आती है, जिससे हमें कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अमिट द लाइट ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। अब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में बिखेरते हैं। एंड कंसीडर द फ्लोरोसेंट बल्ब विच इज़ ग्लोइंग एंड इट इज़ अमिटिंग लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। एक हमने फ्लोरोसेंट बल्ब लिया है, वो क्या कर रहा है? अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में बिखेर है। तो लेट अस डिनोट ईच डायरेक्शन विद द स्ट्रेट लाइन एंड एरो ऑन इट पॉइंटिंग। अब इस डायरेक्शन को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के साथ, और साथ में उसके ऊपर एरो लगाते हैं। सो ऑल दीज एरोज रिप्रेजेंट वेरियस पाथ फ्रॉम विच लाइट इज ट्रैवलिंग। अब ये एरो हमें क्या बता रहे हैं कि जो लाइट क्या है हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड दिस एरो व्हाट वी कॉल दैट इज़ रेज ऑफ लाइट। अब इस एरोस को हम क्या बोलते हैं? रेज ऑफ लाइट। नाउ हियर हाउ वी डिफाइन रेज ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हम रेज ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए रेज ऑफ लाइट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ये जो रेज होती है, लाइट की जो किरणें होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हैं। एंड अलोंग द लाइट ट्रैवल, नाउ वी नो दैट लाइट emitted by luminous object travel in all directions. Now suppose ray of light with this fluorescent bulb falling on the surface of its non-luminous reflect these rays and these reflected rays travel on certain path. अब हमें पता है जो फ्लोरोसेंट बल्ब से लाइट आ रही है वो क्या है? किसी सरफेस के ऊपर पड़ी और वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके क्या है? एक डायरेक्शन में चलेगी। नाउ कंसीडर दिस प्लेन सरफेस। सपोज वन ऑफ द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एट दिस पॉइंट। अब सपोज कर लो जो रे आ रही है वो किसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। अब जो रे किसी पॉइंट पे आगे स्ट्राइक करती है उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड वी नो दैट द सरफेस रिफ्लेक्ट दिस रे। अब हमें पता है ये सरफेस इस रे को वापस भेजेगी और उस रे का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन
वाई ओनली इन दिस डायरेक्शन, वाई नॉट हेयर और हेयर। अब ये जो रे ट्रैवल की वो एक ही डायरेक्शन में क्यों गई, ये दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं गई? बिकॉज रेज ऑफ लाइट ओबे सर्टेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या है, कुछ रूल्स को ओबे करती है। और व्हेन दे स्ट्राइक एनी सरफेस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जब ये किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उस सरफेस के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट पे। एंड दिस लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। अब इस लाइन को नाम क्या देते हैं हम, नॉर्मल रे, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है उस सरफेस के ऊपर। सो देयर आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एनी लाइट रेज ओबेज। अब हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो हर लाइट रे क्या है उसको फॉलो करती है। एंड फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नाउ फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंस रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या है, दोनों रेस एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इफ़ आई मूव द इंसिडेंट रे हेयर, अगर मैं इंसिडेंट रे को पीछे लेके जाती हूँ तो देन द रिफ्रैक्टेड रे ऑल्सो मूव टू कीप द मेजर ऑफ R सेम एज I। तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या हो जाएगी, पीछे जाएगी। क्यों, एज वी नो फर्स्ट लॉ सेज एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, जो एंगल I है वो क्या है, एंगल R के इक्वल है। एंड एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Now look at the second laws of reflection, and the second law says the incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. So as I draw the diagram on the piece of paper, अगर हम इस डायग्राम को पेपर के ऊपर ड्रॉ करें, I will get this incident ray, reflected ray and normal, all three are in the plane of paper। अब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड, ये हमें क्या है, पेपर के प्लेन में ही दिखाई देगी। एंड सेकेंड लॉ टेल्स अस ऑल द रेज लाइज इन द सेम प्लेन। तो सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है कि ये तीनों की तीनों रेज क्या है, सेम प्लेन में लाई करती है। Now suppose if the reflected ray in this direction instead of this, then the diagram will look like this। अगर रिफ्रैक्टेड रे अब दूसरी डायरेक्शन में चले जाए तो हमें डायग्राम कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे आर नॉट लाई इन द सेम प्लेन। अब ये क्या है, तीनों एक प्लेन में नहीं दिखाई देंगे, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है वो इसके ऊपर लागू नहीं होएगा। एंड दिस वायलेट द सेकेंड लॉ, हैंस वी विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। एंड दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल, इट कैन ओनली बी लाइक दिस। आई होप बोथ द लॉज आर क्लियर नाउ। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरी डायरेक्शन में जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल भी है तो ये वाली जो लॉज है हमारा रिफ्लेक्शन का उसके ऊपर नहीं लगेगा, बिकॉज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं।